नमस्कार। चटोरी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम श्री। आज मैं बना रही हूँ पनीर चिल्ली। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसलिए सभी उम्र के लोगों को ये बेहद पसंद आता है। तो चलिए बनाते हैं। पनीर चिल्ली बनाने के लिए हमने लिया है, ये पनीर है, ये 350 ग्राम पनीर है। इसे हमने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। इसे मनचाहे पीस में काटा जा सकता है। और हमने लिया है ये कम से कम 15-20 लहसुन की कलियां हैं, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और साथ ही ये 6-7 हरी मिर्च, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और अब हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल, और उसमें हमने 2 बड़े चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर ले लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल हल्का सा नमक, लगभग आधा चम्मच छोटे चम्मच से। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच ये चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस है, ये रेड चिली सॉस भी लिया जा सकता है। और ये मैं ले रही हूं 1 चम्मच टमाटर सॉस। और अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा पानी और इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। और ये देखिए, ये सभी चीजें अच्छी तरह से घुल गई हैं और ये गाढ़ा घोल तैयार हो गया है। और अब हम इसी में जो लहसुन काट के हमने रखा था और हरी मिर्च, उसे मिक्स कर देंगे। और अब हमने ले लिया है ये 1 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा है, और इसे हम इसी में ग्रेट कर लेंगे। और अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसी में अब हम ये जो हमने पनीर के पीसेस काटे हैं, इसे डाल देंगे। और अब हम पनीर में अच्छी तरह से ये जो हमने मिश्रण बनाया है, इसे कोट कर देंगे। अच्छी तरह से चला देंगे इसे। पनीर पे इस मिश्रण को कोट कर दिया है। और अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। और जब तक पनीर मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम कुछ तैयारियां कर लेते हैं। तो ये हमने 2 बड़े प्याज को ये इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। और ये 1 प्याज, जिसे हमने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है, बड़े बड़े पीसेज हैं इसके, इस तरह से, जिस ऐसे निकले इस तरह से हमने काट लिया है। और एक ये शिमला मिर्च है, जिसे हमने इसे भी चौकोर पीसेज में काट लिया है। और चाहे तो इसे लंबा भी काटा जा सकता है। और ये 15-20 लहसुन की कलियां, जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काटा है। ये 6-7 हरी मिर्च, इसे भी छोटे टुकड़ों में काटा है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे हमने घीस लिया है। और अब हमने गैस में कढ़ाई चढ़ा दिया है, और उसमें हमने ये सरसों का तेल डाला है। जनरली इसको लोग रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं। क्योंकि मेरे घर में सबको सरसों तेल का ही पसंद है, इसलिए मैं इसे इसी में बना रही हूँ। और अब ये जो पनीर है, ये मैरिनेट हो चुका है, तो इसे एक बार हम फिर से मिक्स कर देते हैं। ये तेल भी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक एक करके पनीर के टुकड़ों को डालेंगे और इसे तलेंगे। जब हम पनीर को डाल रहे हैं, तब फ्लेम को कम रखेंगे। इसके बाद मिडिल आंच पे इसको हम तल लेंगे। एक बार में जितना आ जाए उतना ही डालेंगे हम। ये इस तरह से हम बीच में इसे पलट लेंगे और पलट के इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। और अब हम ये जो पनीर तल गया है, इसे हम निकाल लेंगे। इसे हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल ले रहे हैं, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और बाकी बचा हुआ पनीर भी हम इसी तरह से पूरा तल कर निकाल लेंगे। सारे पनीर को इस तरह से तल के हम निकाल लेंगे। बहुत सारे लोग इस जो पनीर चिली की जो टिक्की है, इसे गाढ़े कॉर्नफ्लोर में घोलकर प्लेन ही बनाते हैं। बहुत ज्यादा इसमें सॉस वगैरह नहीं डालते हैं, जिससे कि इसका लेयर मोटा रहता है। लेकिन जब हम इस तरह से बनाते हैं ना, सारी चीजों को डालकर, तो इसका आनंद हम 2 तरह से ले सकते हैं। एक तो पनीर चिली, और दूसरा
चाइनीज टेस्ट का पकौड़ा। ये देखिए चाइनीज टेस्ट का पकौड़ा। इसे उठाइए और खाइए, इसका आनंद लीजिए। बहुत ही लाजवाब लगता है ये। और ये थोड़ा सा तेल इसमें है और इसमें अब हम प्याज को डाल देंगे। और इसे हल्का सा भूनेंगे। साथ ही इसमें हम लहसुन, मिर्ची और अदरक जो हमने ग्रेट करके रखा था इसे भी डाल देंगे। और तेज आंच पे ही इसे अब हम भूनेंगे। और अब हमने जो पनीर मैरिनेट किया था उसका थोड़ा सा ये घोल बचा हुआ है, तो इसे फेंकने की आवश्यकता नहीं है। इसी में हम थोड़ा सा आधा चम्मच, चूंकि मुझे ग्रेवी हमें कम रखना है इसलिए मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ इसी में। अगर ग्रेवी ज्यादा रखना है तो 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर डाला जा सकता है। और इसमें स्वाद के अनुसार नमक, साथ ही फिर से हम तीनों सॉस इसमें ऐड कर देंगे। तो ये टोमेटो केचप, ये चिली सॉस, ये सोया सॉस, इन सबको मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे और इसी में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लगभग 1 कप पानी हमने इसमें डाला है। आवश्यकता के अनुसार जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से हम पानी को डाल सकते हैं। ये देखिए ये हल्का हल्का भून चुका है और इसी में अब हम शिमला मिर्च जो हमने काट के रखा था वो हम डाल देंगे और इसे भी हल्का सा हम भूनेंगे। प्याज और शिमला मिर्च की मात्रा जो हमने ली है इसे अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा किया जा सकता है। इस तरह से हमने बड़ा छोटा काटा था, तो जिसे भूनना चाहिए वो अच्छा से प्याज भून गया है और जिसे सिर्फ सौटे होना चाहिए वो उसी तरह से हो गया है। और ये जो हमने शिमला मिर्च डाला है ये भी अब गल गया है। हमें इसे बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, ये गल गया है, ये देखिए कट रहा है। और अब हमने ये जो घोल तैयार करके रखा है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल हाई रहेगा। ये इस तरह से हम ग्रेवी सुखा रहे हैं। अगर ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा और पानी डाल के इसे गीला बनाया जा सकता है। अब देखिए इसमें उबाल आ रहा है, तो अब मैं इसमें जो पनीर तल के रखी हूँ तो मिक्स कर दूंगी और इसे खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ग्रेवी रखी है और मैं इतना ही ग्रेवी रखने वाली हूँ। तब ये हो चुका है। पनीर चिली को बहुत ज्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब इसमें उबाल आ जाए तो बस हल्का सा इसे इसमें चलाने के बाद ऑफ कर दें गैस को। और अब हम इसे सर्व करते हैं, तो एक सर्विंग बाउल में इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं। पनीर चिली को चाउमीन या फिर पराठे के साथ परोसिए या ऐसे ही खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। तो ये बनकर तैयार है टेस्ट में बेस्ट पनीर चिली। आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही और स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए चटोरी रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खाने के साथ गाने का आनंद लेने के लिए YouTube चैनल पूनम चुरी क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज मनभावन को फॉलो करें।